हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि एक्सेल के अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर किसी भी नंबर्स का सम कैसे कर सकते हैं, एवरेज कैसे कर सकते हैं और इफ स्टेटमेंट का यूज करके आप ग्रेडिंग कैसे दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। क्लियर? तो ये तीन टॉपिक्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप सम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? तो मैं पर्टिकुलर सेल में सम को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इन सबके सम को। क्लियर? मतलब ये जितने भी मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, इन सब के मार्क्स को मैं स्टोर करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर सेल के अंदर। तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा, इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा सम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका सम के अंदर आप कुछ नंबर्स पास करेंगे। अब मैं नंबर पास करूंगा क्या, यहां से लेके मेरे को यहां तक पास करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने B2 से लेके आपको बी B2 से लेके B7 तक पास किया, और इसको मैंने यदि बंद करने के बाद एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं टोटल सम जो है आपका 403 आ रहा है। क्लियर? तो 403 आपका सम है। अब मैं चाहता हूं क्या, कि मेरे को एवरेज भी मिलना चाहिए इन सारे के सारे मार्क्स का। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपके पास, आप 403 डिवाइड बाय 5 से कर दें। क्लियर? मतलब आपके जो टोटल नंबर सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर मेरे पास 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, सब्जेक्ट नहीं है, 6 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आउटपुट लाइक, यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारा जो आउटपुट आएगा 403 डिवाइडेड बाय आपका 6। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 67.16 समथिंग। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला यूज करूंगा जो कि इक्वल टू एवरेज नाम से होगा। क्लियर? तो मैंने जैसे ही एवरेज निकाला, और मैं चाहता हूं क्या, किस पर्टिकुलर का एवरेज चाहिए या फिर आपको ये सारी की सारी वैल्यूज का एवरेज चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा इस तरीके से, मेरे को इनका एवरेज चाहिए। तो आप देख सकते हैं 67.16667 आपका आउटपुट आ रहा है। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मैच आपका हो रहा है आपके कैलकुलेटर से। क्लियर? तो ये हमारा सम निकालना और आपका एवरेज निकालना ऑन द बेसिस ऑफ सम वैल्यूज। क्लियर? तो ये दोनों आपके टॉपिक हैं जो कवर हो गए। क्लियर? मैं इसके बाद बताता हूँ आपको कि आप ग्रेडिंग कैसे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। लाइक कंडीशन क्या होगी, 75 से ऊपर है तो आप उसको देंगे गुड, और उससे नीचे है तो आप मे बी एवरेज दे दें। क्लियर? मैं यहाँ पर एलिफ कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट एक कंडीशन लगा रहा हूँ, यदि 75 से ऊपर तो आपका पर्टिकुलर वैल्यू में आप गुड देंगे, अदरवाइज आप एवरेज देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर मैं उसके लिए लिखूंगा क्या, इक्वल टू के थ्रू मैं बोलूंगा इफ नाम का, आपको इफ लगाना है यहाँ पर। और मैं इफ में बोलूंगा क्या, कि जो आपकी वैल्यू है, लाइक जो आपका 85 जो वैल्यू है आपकी, वो बड़ी होनी चाहिए 75 से। और यदि ये है तो आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे ट्रू, या फिर आप यहाँ पर गुड देना चाहते हैं। अदरवाइज आप देंगे यहाँ पर, मैं एल्स कंडीशन लिख रहा हूं क्या, यहाँ पर आपका एवरेज। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एवरेज। तो जैसे ही मैंने एवरेज लिखा और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 85 था, 75 से ज्यादा था, तो आपका आ रहा है यहाँ पर गुड। और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर यहां तक ले जाऊंगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपका उस सारी वैल्यूज के लिए उसने आउटपुट दे दिया। लाइक 85 के लिए गुड आया, 98 के लिए आपका गुड आया, बाकी सब के लिए यहाँ पर एवरेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी 75 से छोटी हैं। क्लियर? तो हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में तीन कॉन्सेप्ट देखे। पहला आपका सम निकालना विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इक्वल टू सम, उसके अंदर आपको रेंज पास करनी होगी। उसके बाद हमने देखा उन पर्टिकुलर वैल्यूज का एवरेज निकालना, जो कि हम इक्वल टू एवरेज पर्टिकुलर आपके जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर आपने रेंज पास करी और आपको आउटपुट आया 67 पॉइंट समथिंग। उसके बाद आपका जो तीसरा और जो आपने हमने देखा, इफ कंडीशन के थ्रू आपने निकाला कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन 75 से यदि ज्यादा है तो आप उसको गुड दे दीजिए, अदरवाइज उस पर्टिकुलर मार्क्स को या उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को आप ग्रेड एवरेज दीजिए। क्लियर? तो ये हमारे तीन कॉन्सेप्ट थे, इन एक्सेल आप यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी।